बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसे की एक मिडिल लेवल तालिब इल्म लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी उम्र अभी बहुत थोड़ी थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी कि वो फौत हो गई। जब उसकी वफ़ात हुई तो उसकी माँ और बहनें उसे मेरे पास लाईं कि तुम उसे गुस्ल दो और कफन पहनाओ। शिद्दत गम से उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी से चिमटी हुई थी और उससे जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे इलाहदा किया और गुस्लखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उसे अच्छे तरीके से गुस्ल दे सकूं। जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं देखकर हैरान हो गई कि उसके चेहरे से नूर की शुआएं ऐसे उठ रही थी जैसे नजफ की खूब तेज़ रोशनी है। मैं उसके नूरानी चेहरे की ताबानी देखकर हैरत में डूब गई, क्योंकि मेरे पास गुस्ल के लिए जो भी लड़कियां लाई जाती थी उनमें से किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता था और बाद से तो बहुत ज़्यादा नागवार बू उठ रही होती थी। मगर उस लड़की का तो मामला ही उलट था। उसका चेहरा तो रोशनी से दमक रहा था। दौरान गुस्ल मैंने देखा कि उसके दाएं और बाएं हाथ की शहादत की उंगली भी उठी हुई थी जैसे तशहद में उठाई जाती है। मैंने सोचा कि हो ना हो ये एक पाकीज़ा सीरत लड़की है जिसे अल्लाह ने उसके किसी अमल की वजह से उसे इज़्ज़त से नवाजा है। मुझे उसकी खुशकिस्मती पर रश्क आया। मैंने बुलंद आवाज़ में उसकी माँ और बहनों को बुलाया और दरवाज़ा खोल दिया। उसकी माँ और बहनें दौड़कर गुस्लखाने में आईं। मैंने उसकी माँ को मुबारकबाद दी और इन तमाम हैरत अंगेज़ बातों से मतला किया जिनसे मुझे गुस्ल के दौरान वास्ता पड़ा। उसकी माँ ने अपने तमाम मादिराना जज्बात निछावर करते हुए उसकी पेशानी को चूमा और साथ साथ रोते हुए अल्लाह पाक की तारीफ़ भी की। 2 दिन बाद उसकी माँ ने मुझे बुलाया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपको अपनी बेटी के कपड़े और उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें भिजवाती हूँ क्योंकि आप गरीबों और मस्कीनों के घरों को जानती हैं। आप ये चीज़ें गरीबों में तकसीम कर देना। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप उसकी तमाम चीज़ें मुझे भिजवा देना, मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगी। जब उसकी चीज़ें मेरे पास आईं तो वो 4 कार्टनों में पैक थीं। जब मैंने पहला कार्टन खोला तो उसमें उसके निकाब और अबाया थे। वो सब के सब लंबे चौड़े और ढीले डाले थे, ना तंग थे ना बारीक थे और ना ही छोटे थे। जब मैंने दूसरा कार्टन खोला तो उसमें उसके कपड़े थे, वो भी पूरे बाजुओं वाले, ढीले डाले और मुकम्मल जिस्म को ढांपने वाले थे और इंतहाई सादा थे। ना कोई लैस लगी हुई थी ना वो बारीक थे कि जिस्म नज़र आए। मैं जूं जूं कार्टन खोल रही थी मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था। एक कार्टन में उसका स्कूल का सामान था। उसमें एक डायरी थी जिसके अक्सर अवराक खाली थे और एक कलम का डब्बा था। जब डब्बा खोला तो उसमें मिसवाक भी थी। कार्टन बंद करने के बाद मैं जल्दी से अपनी कपड़ों वाली अलमारी की तरफ गई। मैंने उसे खोला और वो तमाम कपड़े निकाल कर बाहर फेंक दिए जो तंग बारीक और छोटे थे और फिर अपने आप से वादा कर लिया कि आज के बाद मैं भी ढीले डाले कपड़े पहनूंगी जैसे ये लड़की पहना करती थी। मैंने उसकी डायरी को अपने पास रख लिया। उसमें मैं अपने लेक्चर्स लिखा करूंगी जो उस लड़की के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। मैंने उस लड़की की अम्मी को फ़ोन किया और उसे इस मॉडर्न दौर में भी अपनी बेटी को मुकम्मल इस्लामी कपड़े पहनाने पर मुबारकबाद दी और उसकी माँ ने कहा कि उसके अंदर एक और खूबी भी थी, उसका दिल हर वक्त नमाज से लगा रहता था। यूं ही मोज़न अजान देता वो सारे काम छोड़ छाड़ कर अपने रब के हाथ सजदा करती और उस वाक़े से मेरी उम्मत की इन माओ बहनों और बेटियों के लिए हौसला अफजाई का सामान है जो ज़माने को खुश करने की बजाय अपने परवरदिगार को खुश करने की फ़िक्र में रहती हैं और शरीयत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। और जो औरतें तंग और बारीक लिबास पहनती हैं माशरे की नज़र में अच्छा बनने के लिए और अपने रब को नाराज़ करती हैं, उनके लिए नसीहत भी है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक बसर करें। इस तरह अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और आखिरत भी संवर जाएगी। आखिर में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो, कॉल, वाक़या, सच्ची कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बामुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से
آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔